गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक नया लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये है रॉल्स थ्योरम, इसके बाद लैग्रेंज थ्योरम होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। रॉल्स थ्योरम कहता क्या है कि मान लो कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है fx, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कि x का वैल्यू रखने पर हमें कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलना है। fx रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि x के वैल्यू रखने पर y जो हमें प्राप्त होगा वो रियल होगा। और जो फंक्शन की जानकारी है वो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, यानी फंक्शन के बारे में जो जानकारी है हमको ए से बी तक की ही जानकारी है, ठीक है। और वो फंक्शन जो fx है इस प्रकार से a और b के बीच डिफाइन है कि fx कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब इस इंटरवल में इस x के वैल्यू a और b के बीच इंक्लूडिंग ए बी के बीच फंक्शन में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कहीं उस फंक्शन में कोई होल नहीं है, गैप नहीं है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। साथ में उस फंक्शन का ओपन इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मीन्स क्या कि उस x के हर वैल्यू पर, यहाँ एक्सक्लूडिंग a एक्सक्लूडिंग b, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, a नहीं b नहीं, हाँ इसके बीच में हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट जो है खींचा जा सके। मीन्स कि इस बीच जो है कर्व स्मूथ होना चाहिए, कोई कॉर्नर पॉइंट या कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए। साथ में तीसरा कंडीशन है कि एफ ए और एफ बी जो है इक्वल होना चाहिए। तो रॉल्स कहते हैं कि अगर कोई एक फंक्शन है जो इन तीनों कंडीशन का अगर पालन कर रहा है तो तय मानिए कि a और b के बीच कम से कम एटलीस्ट एक रियल नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर f डैश c 0 होगा। f डैश x का मतलब dy बाई dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो f डैश c का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू c। समझ में आ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं। f डैश c का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट x इज इक्वल टू c। और स्लोप 0 कब होता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो। इसका मतलब यही हुआ। तो रॉल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, मतलब उस बीच कोई गैप ना हो, और इस ओपन इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, मतलब x के हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सके, और साथ में एफ ए बराबर एफ बी हो। अगर कोई फंक्शन अगर इन तीनों कंडीशन का अगर पालन कर रहा हो तो इस ओपन इंटरवल में ए नहीं बी नहीं, इसके बीच में कम से कम x का कोई ऐसा रियल वैल्यू होगा जिसे हमने c मान लिया है, जहां पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू c क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तुमको बता दें कि जब भी हम रॉल्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ये तीनों कंडीशन का पालन हो रहा है, तभी उस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पर टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा, या उस टेंजेंट का स्लोप जो है 0 होगा। हमें इस चैप्टर में रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करना होगा। लेकिन एक तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है कि रॉल्स थ्योरम की जानकारी हो जाने के बाद बिना ग्राफ को प्लॉट किए
बिना ग्राफ की जानकारी हुए हम इस बात को पता लगा सकते हैं कि क्या उस कर्व पर ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। यानी जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रॉल्स थ्योरम यही तो है। समझो हम क्या बोल रहे हैं। रॉल्स थ्योरम का जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? अगर मान लो कोई ग्राफ हमारे सामने है, तब भले हम देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कोई एक्स का ऐसा कोई वैल्यू है जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो पाएगा कि नहीं। लेकिन काश ऐसा कोई हमारे पास टेक्निक होता कि बस केवल फंक्शन दिया रहता, ग्राफ हम न प्लॉट करते और बस हम पकड़ लेते इस बात को कि क्या ऐसा कोई पॉइंट उस कर्व पर एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, मतलब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो रॉल्स थ्योरम का बेनिफिट यही होता है, बिना ग्राफ को प्लॉट किए हम लोग पता कर लेते हैं कि उस कर्व पर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप जो है 0 होगा। चलिए, जैसे कि हम तुमको समझाएं, केयर करो। मान लो हमारे पास एक कोई फंक्शन है, इस प्रकार से हम दिखाएं। ए मान लो थोड़ा सा बड़ा फिगर, चलिए इसे हटाएं। ये स्टेटमेंट हमारा रॉल्स थ्योरम। ध्यान क्या रखना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ बराबर एफ बी होना चाहिए। 3 कंडीशन होना चाहिए। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ग्राफ है, हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे दिखा रहे हैं। सपोज करो कि यहाँ पर x का वैल्यू a है और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, b है। तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई होल, कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। इसका इक्वेशन मान लो ए ग्राफ y = fx के लिए है, तो दिख रहा है कि कोई यहाँ पर गैप वगैरह नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है क्या, वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है ऑन ए और बी। ये हमने क्लोज इंटरवल रखा है क्योंकि a और b के बीच हम देख सकते कोई ब्रेकिंग पॉइंट, कोई होल हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फर्स्ट। सेकंड क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि f क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल। तुमको बताएं कि ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं या ऐसे भी दिखाने का रिवाज है, ऐसे भी दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्राफ हमारा स्मूथ है, कहीं शार्प है या फिर कहीं पर कॉर्नर पॉइंट नहीं बन पा रहा। मतलब बहुत स्पष्ट है जी कि यहाँ पर हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाएंगे। हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने इसको बाहर क्यों रखा, इस पॉइंट ए और बी को हमने इंक्लूड क्यों नहीं करा? क्योंकि ये है एंड पॉइंट पर कोई प्रॉपर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, यूनिक टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। कैसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, कैसे खींचोगे? तो समझ में आ रहा है ना। तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसको हमने शामिल क्यों नहीं करा, क्योंकि एंड पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट जो है आपका प्लॉट हो ही नहीं पाता है जी। ठीक है, तीसरा शब्द क्या होना चाहिए कि एफ ए इज इक्वल टू, तीसरा शब्द क्या होना चाहिए कि एफ ए इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। अब तुम सोच कर देखो कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कब हो पाएगा, जब ग्राफ चढ़कर उतर जाए और सेम लेवल में आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर ए वैल्यू कितना होगा, तो हम तो कह रहे हैं कि एफ ए होगा। इस पॉइंट से चले तो यहाँ भी यहीं पर मिलेगा, यानी ए क्या होगा, एफ बी होगा। स्पष्ट है। एफ ए बराबर एफ बी कब हो सकता है, जब ग्राफ चढ़कर उतर जाए और सेम लेवल में आ जाए। हाँ, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो जाए उतर कर ही चढ़ जाए। ये देखो, सपोज करो यहाँ पर हमारा ए है एक्स का वैल्यू और यहाँ पर हमारा एक्स का वैल्यू डी है। ओके, बहुत स्पष्ट है। ग्राफ कंटिन्यूअस नज़र आ रहा है, कहीं शार्प पेज नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ए से बी के बीच डिफरेंशिएबल भी होगा और सेम लेवल में पुनः ये दिख रहा है
यानी यहाँ पर ये हमारा हो गया एफ ए और यहाँ से लेकर चले तो ये हमारा हो गया एफ बी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एफ ए एफ बी कब इक्वल होगा? ग्राफ चढ़कर या तो उतर जाए या पहले उतर कर ही चढ़ जाए और सेम लेवल में पहुंच जाए, तब उस केस में एफ ए बराबर एफ बी हो सकता है। तो कहते क्या है क्या एक केस और ऐसा भी हो सकता है, कई बार चढ़कर कई बार उतर जाए ग्राफ, ये देखो ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ ऐसा, इसको सेम लेवल में, यहाँ पर x का वैल्यू a है, यहाँ पर x का वैल्यू b है, ग्राफ एकदम स्मूथ नज़र आ रहा है, कोई होल नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है, कोई कॉर्नर भी नहीं है, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन ए बी। इंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं भी हो कोई बात नहीं, क्योंकि इंड पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट नहीं प्लॉट हो पाता है। और ये देख रहे हो कि सेम लेवल में है, तो यहाँ भी तुम देख सकते हो कि एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। एफ ए बराबर एफ बी कब होगा? जब ग्राफ चढ़कर उतर जाए और सेम लेवल में आ जाए, या फिर ग्राफ पहले ही उतर जाए फिर चढ़ जाए सेम लेवल में आ जाए, या कई बार चढ़ा फिर उतरा, ऐसा क्यों है, और सेम लेवल में आ जाए, तो एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। रॉल्स कहते हैं कि कोई एक फंक्शन ए से बी के बीच कंटिन्यूअस हो, ए से बी के बीच ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और थर्ड कंडीशन कहता है कि एफ ए बराबर एफ बी हो, तो कहते हैं कि तय मानिए तब ए और बी के बीच, यानी कहते हैं कि ए और बी के बीच एक्स का कोई एटलीस्ट वन वैल्यू ऐसा होगा जिसे हम यहाँ पर क्या कर दिया है, सी, यानी इस बीच कम से कम एक ऐसा वैल्यू ऐसा होगा जो, ये ओपन इंटरवल की बात हो रहा है, ए नहीं बी नहीं, इनके बीच में एक्स का ऐसा वैल्यू होगा, जैसे मान लो सपोज करो ये एक्स का वैल्यू सी है, जिस पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। स्वाभाविक है, यानी इस टेंजेंट का स्लोप जिसे हम एफ डैश सी कह रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तुम समझ सकते हो यार, जब ग्राफ चढ़कर उतरे या उतरकर चढ़ जाए तो पक्का है कि एक पॉइंट हमें यहाँ ऐसा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब उसका स्लोप कितना होगा, 0। यहाँ पर ये भी टेंजेंट है, यहाँ भी एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर यहाँ एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर यहाँ पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो सकता है। समझ में आ रही है बात? कम से कम एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है रॉल्स थ्योरम के लिए? कोई एक फंक्शन हो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तब रॉल्स क्या कहते हैं कि ए और बी के बीच कम से कम एक एक्स का ऐसा रियल वैल्यू होगा, ओपन इंटरवल एक्स का कोई कम से कम एक ऐसा वैल्यू होगा जिस पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो उसका स्लोप 0 होगा, मतलब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इस चैप्टर में हमें रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करना है, लेकिन तुम रॉल्स थ्योरम की इंपॉर्टेंस को समझो। बिना ग्राफ प्लॉट किए हम इस बात को पता लगा पाते हैं उस कर्व पर कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस पर पैरेलल हो जाएगा। चलिए, ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस रॉल्स थ्योरम के लिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लें और तुम्हें समझाएं। ये हम लोग का एक्सरसाइज होगा 11C और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फंक्शन दिया है f(x) = x², पैराबोला का इक्वेशन है, और ये फंक्शन जो है -1 इंक्लूडिंग -1 और 1,
ए फंक्शन की जो जानकारी है -1 और 1 के बीच में ही है, -1 की जी 1 की, और x के हर वैल्यू जो इनके बीच में आता है फंक्शन की जानकारी है हमें। 1 के बाद या -1 के पहले फंक्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं है। वैसे अगर हम देखें तो ये पाराबोला का इक्वेशन है और पाराबोला का इक्वेशन ऐसा होता है, यही है f(x) या y x²। हमें जो फंक्शन की जो जानकारी है -1 और 1 तक है। ये बात अलग है कि हमने सीखा हुआ है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में कि एक ग्राफ आगे ऐसे बढ़ते ही जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं इधर बढ़ते ही जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि फंक्शन के बारे में जो जानकारी है हमें सोचना वहीं तक है। ओके, एक फंक्शन है जो इस इंटरवल में डिफाइन है, मतलब फंक्शन के बारे में जानकारी हमें इन इंटरवल के बीच है। तो कह रहा है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होने के लिए जो 3 कंडीशन बने हैं, क्या उन 3 कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हैं कि नहीं, वो 3 कंडीशन का पालन यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, पहले तो वो चेक करना होगा। अगर तीनों कंडीशन का पालन हो रहा होगा तब ही रॉल्स थ्योरम को हम वेरीफाइड कर पाएंगे। एक फंक्शन पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी को लेकर। ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो लोग इस चीज़ को नोट करना है, यहाँ पर ये मान लो हमारा फंक्शन है, यहाँ हम कंटिन्यूटी को ले लिए, यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी को ले लिए। हमेशा ध्यान रखना पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पर जैसा हम बोल रहे हैं कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करेंगे। चेक करना है तो हमने पहले से उस पर डिस्कस किया हुआ, उस चैप्टर पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करना होता है तुमको। अननेसेसरी जो है टाइम की केवल बर्बादी है। तो रॉल्स थ्योरम में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करके दिखाने का ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो पहले हमने सीखा भी हुआ है। याद रखना कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। उसी प्रकार से जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं ऑन इट्स डोमेन एक कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ऑन इट्स डोमेन की बात कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑन इट्स डोमेन एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, ये भी ऑन इट्स डोमेन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। हाँ, अगर मॉड फंक्शन है तो याद रखना कि एक कंटिन्यूअस तो होगा हर पॉइंट पर, कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, यानी कह सकते हो कि हाँ कंटिन्यूअस होता है जी, ओके। लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल तो है, डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट x = 0। ये जो फंक्शन है पर्टिकुलर जो हम ये दिखा रहे हैं, ये फंक्शन x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन पूरे होल डोमेन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई मॉड फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, तो डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक तुम्हारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ध्यान रखना कि ऑन इट्स डोमेन न तो एक कंटिन्यूअस होता है और न तो डिफरेंशिएबल होता है। तो हम तुमको क्या बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में जब रॉल्स थ्योरम को हम लोग सॉल्व करने लगते हैं तो हमें कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम यूज करते हैं। वरना चेक करने का मन ही है तो
बना हुआ है चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का, जाकर हम कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अति आवश्यक नहीं होता है। तो क्या लिखते हैं कि फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि सिंस f(x) is polynomial function, so it is continuous on -1, 1, continuous on close interval -1, 1, -1 पर भी कंटिन्यूस, 1 पर भी कंटिन्यूस, और इनके बीच हर वैल्यू पर कंटिन्यूस, मतलब ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं। सेकंड, हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा ना करना कि हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने लगे। पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। फिर यही लिखना है f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। यहाँ भी वही चीज़, या एक ही में लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा कर दे कि f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस, एक ही में आ जाए, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, सेकंड डिफरेंशिएबल, ओके एक ही में हो गया, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग बुक में नोटेशन अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, ठीक है, बढ़िया बात। तो दो कंडीशन तो हो गए, ना तो हमने कंटिन्यूटी चेक किया, ना तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया। हमने बोला कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ज़रूर जो है इस क्लोज इंटरवल में जो कंटिन्यूस रहा होगा, इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल रहा होगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ए के रूप में ए है, बी के रूप में दिस। ए है तुम्हारा ए है तुम्हारा बी, तो एफ ए निकालो। एफ ए कहने का मतलब f-1 क्या होगा, तो -1 का होल स्क्वायर यानी 1। अगर एफ बी निकाले तो बी के रूप में 1 है, तो यहाँ से f1 कितना हो जाएगा, तो ए भी हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, आएगा तो 1। बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर एफ ए बराबर क्या हो रहा है, एफ बी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, वेरीफाइड नहीं, एप्लीकेबल होगा। तो नीचे क्या लिखते हैं कि एबव 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हम एक बार लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, बाकी हर प्रॉब्लम में तुमको ऐसे ही लिखना होगा। एबव 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, so Rawls theorem is applicable. यहाँ पर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है। ओके, अच्छा जी। तब कहता क्या है कि ये जो फंक्शन है तीनों कंडीशन का पालन तो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच, इस ओपन इंटरवल में, इनके बीच x का एक ऐसा वैल्यू होगा, देख रहे हैं क्या, यहाँ पर 0, x = 0। क्या बोल रहे हैं, क्लियर है कि -1 और 1 के बीच x का एक ऐसा रियल वैल्यू जरूर होगा, जैसे कि इस ग्राफ में यहाँ पर 0 पर, जैसा इस पर जो टेंजेंट होगा तुम देख रहे हो x एक्सिस के पैरेलल है। ये तो फिगर में एकदम बहुत स्पष्ट है जी। चलिए, f' कितना होगा, बहुत स्पष्ट है, 2x, ठीक है। इसलिए लेट f' c = 0। f' 2x है तो f' क्या होगा, सोचो, f' 2s है तो f' क्या होगा, 2c। तो हम मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई f' 0 है। हमने मान लिया कि a और b के बीच, हमने माना
कि ए और बी के बीच कोई एक पॉइंट है जिस पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो एफ डैश सी यानी 2c इज इक्वल टू 0, इसलिए c इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेकर चलो और वहां से x का वैल्यू मतलब c का वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू निकला बस वो देखो कि बिलोंग कर रहा है इसके ओपन इंटरवल में कि नहीं, इसके ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है, जैसे 0 इसी ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है, अगर बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है। तो वेरीफाइड करने का मतलब क्या हुआ कि पहले 3 कंडीशन चेक कर लो, इसके बाद एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेकर चलो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो और जो वैल्यू आया बस चेक कर लो कि इस ओपन इंटरवल का वैल्यू है कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है। इसका मतलब है कि जो रॉल्स कह रहे हैं कि इस बीच x का ऐसा वैल्यू होगा, इस बीच दिस नहीं, इस बीच x का कम से कम रियल वैल्यू कैसा होगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? चलिए, तो हमने बोला कि c इज इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल, सो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना और यही हम दिखाना था कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड कीजिए। ओके, हम क्या सीख पा रहे हैं कि तीनों जो 2 कंडीशन शुरुआत के जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वो आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज किया करो। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स जो है डिफाइन है इस प्रकार से x² माइनस x माइनस 12। क्लियर है? और ये फंक्शन जो हमें जानकारी है ये है -3 और 4 के बीच। तो पक्का है ये ए के रूप में है, ये बी के रूप में है, मतलब ये मेरा ए के रूप में है, ये बी के रूप में है। यही हुआ, यानी हमें फंक्शन के बारे में जो भी जानकारी है इनके बीच मालूम है। इनके पहले फंक्शन क्या है मेरे को नहीं पता जी, इनके बाद 4 के बाद फंक्शन क्या है किस रूप में मेरे को नहीं पता जी। हमें दिखाना है कि जो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है रॉल्स थ्योरम जो है इसमें वेरीफाइड होगा, हमें दिखाना है। या यूँ कहें कि इस बीच x का वैल्यू ऐसा जरूर होगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप 0 होगा कि नहीं होगा, चेक करना है जी। फर्स्ट, कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल। हमने बोला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। तो फिर वही लिख देना है कि सिंस गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस। इतना लिखना पड़ता है, जो बच्चे बोर्ड के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनको तो प्रॉपर लैंग्वेज देना पड़ेगा। क्या लिखना है कि सिंस गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -3, मतलब इस बीच इंक्लूडिंग दिस ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। सेकंड, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा, तो पुनः यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ठीक है, हालांकि तुमको बताएं कि यहाँ से एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या होगा, 2x माइनस 1 12 कॉन्स्टेंट टर्म 0 होगा। तो ऐसे भी चीज़ को दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। यहीं पर लिख देते हैं, या तो इसे यूज करो, सीधे कह दो कि हाँ भाई हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए इस ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तुम ऐसे कह के निकल लो। या फिर एक तरीका और होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ये होगा 2x माइनस 1, डिफरेंशिएट सिंपल। अब तुम देख लो कि लिखना होता है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -3, बाहर कर दिया, 4 बाहर कर दिया ओपन इंटरवल में। तुम देख लो
क्या बोल रहे हैं कि यहाँ x का वैल्यू -3 नहीं, 4 नहीं, इस उनके बीच का अगर वैल्यू रखे तो कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। इसलिए हमने बोला कि f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है इस बीच। हालांकि बात अलग है, यहाँ अगर हम x का वैल्यू -3 भी लेंगे तो -3 लोगे तो कितना हो जाए, -6 -1, यानी f डैश -3 कितना आ रहा है, -7। एक रियल नंबर है, एग्जिस्ट कर रहा है -3 पर भी। अगर 4 लेते हैं तो 2 4 जा 8, f डैश 4 की बात करूं तो 8 -1 यानी हो जाता है 7। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये भी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, रियल वैल्यू आ रहा है। हमारा जो फंक्शन है -3 पर भी 4 पर भी डिफरेंशिएबल है। रॉल्स को कोई आपत्ति नहीं है। रॉल्स कहते हैं कि इस पर डिफरेंशिएबल हो तो भी, ना हो तो भी, इस बीच जरूर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अच्छी बात है कि यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल, वो एक अलग चीज़ है। रॉल्स कहते हैं कि अगर बाउंड्री पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, इसके बीच जरूर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो फंक्शन जो दिया गया है, जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस बाउंड्री पॉइंट पर भी हमें रियल वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस बाउंड्री पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो अगर हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल कर दें ऐसे कि भाई हमारा जो फंक्शन -3 और 4 पर भी और इनके बीच में भी डिफरेंशिएबल है, तो गलत ना होगा। ये बात अलग है कि रॉल्स थ्योरम का जो डिमांड है वो कहते हैं कि ओपन इंटरवल में जरूर होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे लिख दें कि f डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस या एक्सक्लूडिंग दिस, कोई बात नहीं। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी हम तो चेक करने वाले हैं नहीं, तो पहला तरीका ये हो सकता है कि हम सिंपल कह दें कि हमारा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएबल होगा। कैसे निकले? या एक दूसरा तरीका क्या होता है कि हमने f डैश x निकाला, बढ़िया बात, हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू इनके बीच वाला कोई भी रखेंगे तो हमको रियल नंबर रियल वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब है कि f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -3 नहीं, 4 नहीं। ये बात अलग है कि आज हमारा इस वैल्यू पर भी हमारा f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब लिखने की बात है तो मैं ऐसे ही लिख दी है। भाई आपका जो डिमांड है हम उसी के हिसाब से चले। ये बात अलग है कि हमने देखा कि हमारा जो f डैश x है -3 और 4 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, f डैश x जो है 3 और 4 पर भी डिफरेंशिएबल है, तो एक अलग बात है। तो हमने लिखा कि f डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस, सो इट इज डिफरेंशिएबल ऑन -3 बाहर, 4 बाहर। हम पुनः रिपीट कर रहे हैं कि हमारा ये फंक्शन -3 और 4 पर भी डिफरेंशिएबल है, बात अलग है। तो या तो ये टेक्निक अपना लो चाहे ये टेक्निक अपना लो, लेकिन हम कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक मत करने लगना। ओके, चलिए जी, थर्ड कंडीशन क्या है कि f बराबर एफ बी होना चाहिए। चलो a के रूप में -3 तो निकालो f a -3, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, -3 -12, ये हो गया 9, ये हो गया +3, ये हो गया -12, हो गया 0। एफ बी के रूप में 4, यानी f4 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। ओके, 4 -4 हो गया 16, ये हो गया -16, ये हो गया 0। इसलिए हम देख रहे हैं कि एफ ए बराबर एफ बी, तीनों कंडीशन पालन कर रहा है। एक फंक्शन जो है ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है, सॉरी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है, साथ में एफ ए बराबर एफ बी भी है। तो कैसे लिखते हैं कि सिंस एवर 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, वेरीफाइड अभी नहीं हुआ है। अगर तीनों कंडीशन पालन हो गया तो तय मानो कि इस ओपन इंटरवल में एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू ऐसा तो जरूर होगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट
का स्लोप 0 होगा या वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम क्या करें कि हम मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई एफ डैश सी 0 है और वहाँ से x का वैल्यू मतलब c का वैल्यू हम निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि c का जो वैल्यू आ रहा है इस बीच का है कि नहीं। अगर इस बीच का होगा तो इसका मतलब है कि रॉस थ्योरम वेरीफाइड है। तो आपने देखा कि एफ डैश एक्स कितना आया था 2x - 1। क्लियर है? इसलिए एफ डैश सी क्या होगा 2c - 1। x का वैल्यू है c। हम लेट करके ही चल रहे हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है और यहाँ से x का वैल्यू मतलब c का वैल्यू निकाल लेते हैं और वो वैल्यू इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू मिल जाना चाहिए। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है। इसका मतलब 2c - 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए c इज इक्वल टू हाफ। ये जो वैल्यू आया बस हमको ये देखना है कि बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -3 4 के बीच का है कि नहीं है। हाफ इन्हीं बीच का वैल्यू है बिल्कुल। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करते, जो कि बड़ी मुश्किल होता, भारी भरकम ग्राफ होता, प्लॉट होने का तो हो ही जाए, प्लॉट कर सकते हैं इसे, पैराबोला का इक्वेशन है ये, तो प्लॉट करने का जरूरत नहीं। हम पहले से पकड़ लिए कि हाँ भाई x के वैल्यू हाफ पर, जब x का वैल्यू हाफ रखोगे तो यहाँ y का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो एकदम एग्जैक्टली हम बता पाएंगे उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर जो है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बस हमें क्या देखना है कि एफ डैश सी को आप 0 लेकर चलो, वहाँ से x का वैल्यू मतलब c का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू आया इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है कि नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब नीचे लिखना होगा 10 रॉल्स थ्योरम इज, लिख लेना है रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। बस 21 तक तो यही करना है। तो अब हम चलते हैं कौन बता दूं, सब सिमिलर क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एफ एक्स इज इक्वल टू है, सिमिलर क्वेश्चन इसलिए पास कर रहे हैं इसको, ये भी तो कुछ वैसा ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस 3 एक फंक्शन डिफाइन है ऑन 1 2 3, यानी फंक्शन के बारे में जानकारी है, इस बीच जानकारी है। 1 के पहले फंक्शन क्या है, किस रूप में है, मेरे को नहीं पता। 3 के बाद फंक्शन क्या है, किस रूप में है, ये मेरे को नहीं पता। हमें दिखाना है कि रॉल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले वही कि गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस, है ना। तो ऐसे ही होता है, सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, यही 1 3 AB। फिर लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 नहीं 3 नहीं, इसके बीच जो भी वैल्यू है उस पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब यूनिट टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है। ये बात अलग है कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 1 और 3 पर भी डिफरेंशिएबल है। केयर करो, या तो हमने बोला कि सीधे ऐसे कहकर निकल जाओ, या फिर एक तरीका जैसा हमने बताया कि एफ एक्स ए दिया है तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या होगा, तो होगा 2x - 4 3 कांस्टेंट 0। अब तुम देख लो कि यहाँ 1 भी रख रहे हैं, यहाँ 1 रख रहे हैं, x के जगह पर 1, समझो 1, यहाँ 1 2 2 - 4 -2, ये रियल वैल्यू है ना। इसका मतलब है कि 1 पर हमारा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, 1 पर भी डिफरेंशिएबल है। अगर यहाँ 3 रखते तो 2 3 6 6 - 4, ये हो गया 2, रियल वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब 3 पर भी डिफरेंशिएबल है। और इस बीच का भी अगर कोई वैल्यू यहाँ पर रखते तो पक्का है कि एफ डैश एक्स रियल वैल्यू ही दे रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 पर भी और 3 पर भी और इनके बीच के हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन रॉल्स कहते हैं कि भाई अगर बाउंड्री पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं भी तो कोई बात नहीं जी। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई एफ डैश एक्स ए है, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू इस बीच अगर हम रख रहे हैं तो कोई ना कोई रियल वैल्यू मिल रहा है। तो लिखना कैसे होता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 नहीं
3 नहीं, ये बात अलग है कि 1 और 3 पर भी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपका जो डिमांड है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? सो fx is differentiable on open interval 1 3, ओपन इंटरवल 1 3। हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, ये बात अलग है कि हमारा जो फंक्शन है 1 और 3 पर भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट, मेन इंटरेस्ट ये है कि भाई 1 और 3 पे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, तो कहा कि भाई चलो हम उसी रूप में दिखा देते हैं। थर्ड, एफ इज इक्वल टू एफ भी होना चाहिए, या तो ए कह के निकल जाओ या तो ऐसे करके दिखा दो। डिफरेंशिएबिलिटी दिखानी है तो सिंपल कहो कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसलिए इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, कह के निकल गए। ये अच्छा है कि तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों में से कोई एक तरीका। एफ ए बराबर एफ बी, तो ए के रूप में ये मेरा, बी के रूप में ए मेरा, तो चले एफ ए यानी F1 क्या हो गया, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो हो गया कितना 0। और एफ बी की बात करूँ यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3, ये भी 9 3 12 माइनस 12 0। इसलिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एफ ए बराबर एफ बी है। इसका मतलब है कि तीनों कंडीशन का पालन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब वही है कि सिंस एवर 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो हियर रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्लियर? मतलब पक्का है जी, तीनों कंडीशन पालन हो गया। इसका मतलब है कि इस बीच x का वैल्यू ऐसा जरूर कोई होगा जिस पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। और x का वैल्यू है क्या? अगर वैसे पता करने लगे तो फिर ग्राफ खींचना पड़ेगा। हम चाहते क्या है कि बिना ग्राफ खींचे इस बात को पता करें जी। चलिए f डैश x पहले हम निकाल लिए हैं, अब जरा यहाँ पर आओ। f डैश x जैसा तुम देख लो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, 2x माइनस 4 होगा। ठीक है, इसलिए f डैश c क्या होगा, ये हो गया 2c माइनस 4। लेट हम पहले ही मान लिया कि f डैश c का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेते हैं और देख लेना है कि c का वैल्यू इनके बीच का है कि नहीं, बस चेक हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश c ये हो गया 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसलिए c इज इक्वल टू 2। अब बस ये देखना है ना कि ये जो वैल्यू आया है इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू देखने, बिलोंगिंग टू हम देख रहे हैं कि 1 3 ओपन इंटरवल यहाँ चाहिए होता है। बस हमको ये देखना है कि जो वैल्यू आया इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है कि नहीं है। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम नीचे लिखना होगा, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, चलिए, यानी x बराबर 2 पर जो खींचा गया टेंजेंट है बहुत स्पष्ट है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ उसी टाइप का। fx इज इक्वल टू दे रहे हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, इसको थोड़ा हम ब्रेक कर दें तो क्या होगा, x a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखते चलना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? यानी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कहते हैं एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x। ये जो फंक्शन जो दिया गया है वो 0 to 4 के बीच दिया गया है। मतलब क्या कि जो फंक्शन की जानकारी जो है वो 0 से 4 के बीच में है। बहुत बढ़िया। कहानी वही कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल पहला कंडीशन। अब कंटिन्यूटी चेक करने मत लगना। सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल। अरे लिखो ना कि सिंस गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी में क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल। ओके, हालांकि बात अलग है कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 0 और 4 पर भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल में है कि नहीं मेरे लिए मुद्दा ये है। अदरवाइज जैसा हमने बताया कि अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर कैसे लिखना होता है, अथवा
यहाँ से एफ डैश एक्स क्या होगा, या तो तुम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लो तो यू डॉट बी लगा लो, या तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर का 2x बढ़िया प्लस 60 कांस्टेंट टर्म पीछे x का। अब तुम देखो ना कि यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रखो, अरे 0 रख लो, 4 रख लो, इनके बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ रख लो, कोई ना कोई रियल वैल्यू मिल रहा है, यानी एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन जो है 0 पर भी 4 पर भी है, इनके बीच हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है जी। अगर मान लो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता, इन्फिनिटी आ जाता, तब हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ रही बात ना? तो क्या लिखेंगे कि सिंस दिस एफ डैश एक्स ए है, तो क्या लिखते हैं कि सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग कर रहा है, हालांकि इनका डिमांड ओपन इंटरवल में होता है। हम कह रहे हैं 0 नहीं 4 नहीं, इसके बीच में हर वैल्यू पर हमारा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। अरे 0 और 4 पर भी यहाँ पर कर रहा है यार। ठीक है, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन जो आपका डिमांड है ओपन इंटरवल। तो हमने बोला है कि हाँ इस ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, 2 कंडीशन हो गए, ये टेक्निक लगा लो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, या तो फिर दोनों में से कोई एक। थर्ड एफ ए बराबर एफ बी, ए के रूप में 0, बी के रूप में 4। थर्ड में आते हैं तो एफ ए यानी एफ 0 कितना हो जाएगा, यही रख लेते हैं 0 0 0, समझ रहे हो कितना आएगा 0। बी के रूप में एफ 4 यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, आना तो वही है। तो यहाँ रखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, x के जगह पर 4 4 माइनस 4 0 0 का होल स्क्वायर 0 0 मल्टीप्लाइड कुछ पे 0, यानी क्लियर है कि एफ ए बराबर एफ बी। तीनों कंडीशन पालन, रॉल्स थ्योरम पालन हो रहा है, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। सिंस एबव 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। तीनों कंडीशन पालन हो रहा है, बहुत स्पष्ट है कि इस बीच x का वैल्यू जरूर ऐसा रहा होगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस से पैरेलल रहा होगा जी। तो लेट, अब देखो अब क्या करना है, लिख लिए रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। इतना लिखने के बाद नाउ एफ डैश एक्स तुम निकाल चुके हो, कहाँ निकाले थे, ए था यहाँ, यही एफ डैश सी है, एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स कितना है 3x स्क्वायर, यहाँ से निकालते तो फैक्टराइज नहीं करना पड़ता, सॉल्व करना आसान होता। ओके, यहाँ से फैक्टराइज, एनीवे चलते हैं, प्लस 16, यही एफ डैश एक्स निकला है। तो एफ डैश सी कितना होगा, तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 16c प्लस 16। लेट ऐसा मान के चल रहा है कि एफ डैश सी कितना है 0 है, और यहाँ से सी का वैल्यू भेज लेना है, और जो सी का वैल्यू जो आएगा, क्या बोला है, एफ डैश सी को पहले 0 से इक्वेट करो, यहाँ से सी का वैल्यू खींच लो। अब बस देख लो कि जो सी का वैल्यू आ रहा है इसके बीच ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है कि नहीं। तो ये इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इस 0, अब यहाँ से सी का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो सी का वैल्यू निकले कैसे, तो अगर फैक्टर वेक्टर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाता। तो 48, तो 48 806 करके देख लूँ क्या, 6c 48 आना चाहिए। इसको फैक्टराइज करो, कितना आ जाएगा, 6 4, तो यहाँ से फैक्टराइज करना होगा। फैक्टर पता नहीं तो ऐसे चलो c इज इक्वल टू माइनस बी, आसान वाला उपाय, प्लस माइनस बी स्क्वायर
16 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4a के रूप में 16/2a। अगर फैक्टर हो जाता तो काम आसान हो जाता, अब नहीं हो रहा है तो फिर समझ रहे हो बच्चों वाला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, पहले इतना नोट करें। चलिए, तो अगर इसे देखो, यहाँ 16 प्लस माइनस माइनस 16 का होल स्क्वायर 256 माइनस ए 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 16, ए हो गया 192, ठीक है, 2 3 जा 6, ओके, समझ में आ रही बात। 16 प्लस माइनस एक घटा तो 64/6, 64 का हो गया 8। तो तुमको यहाँ पर ये समझना है क्या कि यहाँ से c के दो वैल्यू आ रहे, इधर से मिटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा। अब इसलिए c इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस लोगे तो एक 24/6, एक बार माइनस लोगे तो 16 में से 8 गया तो 8, 8/6 यानी ये हो गया 4, ये हो गया 2, 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ, 1 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। तो हम अप्रॉक्सीमेट लिख दिया है, तो बस हमें ये देखना है कि दो c के दो वैल्यू यहाँ पर है, क्या इनमें से कोई भी एक वैल्यू, कम से कम एक भी ऐसा है जो इनके बीच का है कि नहीं। ओपन इंटरवल में, एक 4 ओपन इंटरवल में क्या कहता है कि 0 नहीं 4 नहीं, इनके बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए। 4 तो ये बाउंड्री पॉइंट वाला क्या, 4 नहीं चलेगा। तो लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ जो भी होगा तुम डिवाइड करके देख लो कि 1.3 आएगा कि 1.2 आएगा, 1.8 आएगा, वो अलग मुद्दा है, हमने अंदाज से लिख दी है। या ज़्यादा अच्छा होगा तो हम इसको 4/3 ही छोड़ देते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं कि c इज इक्वल टू 4/3, ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल के वैल्यू के बीच। इसका मतलब है किस पॉइंट पर खींचेगा, टैंजेंट का स्लोप 0 होगा। इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नीचे लिखा जाए रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक तुम देखो, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं करीब करीब सब सिमिलर जैसे दिख रहे हैं। तो आज यहीं पर रुकेंगे, तो बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक बाय बाय।